राम दुआरे तुम्हारा सवारे क्या आप जानते हैं कि मजहब इस्लाम की स्थापना करने वाले पैगंबर मोहम्मद खुद सनातनी थे? क्या आप जानते हैं कि अरब में इस्लाम मजहब से वैदिक हिंदू सभ्यता का बोलबाला था? और क्या आप ये जानते हैं कि इराक में छपी इस पुस्तक में 622 ईस्वी के अरब का जिक्र किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस वक्त अरब में वैदिक हिंदू संस्कृति का बोलबाला था। और अब इस किताब की खास बात यह है कि इसे खुद इराक ने पब्लिश किया है। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध अरबी कवि लबी बिन अरबत ने अपनी इस अरबी कविता में हिंदू सभ्यता और संस्कृति का भव्य गुणगान करते हुए सनातन के बारे में कुछ ऐसा लिखा है जिसे देख मुस्लिमों के कान खड़े हो जाएंगे। और साथ ही इस कविता में ये भी जिक्र किया गया है कि अरब में पैगंबर मोहम्मद के पहले काबा में भगवान शिव की आराधना होती थी और पैगंबर मोहम्मद भी हिंदू परिवार में जन्मे। तो दोस्तों, क्या वाकई पैगंबर मोहम्मद सनातनी थे? और आखिर हिंदू धर्म के बारे में क्या लिखा है इस अरबी काव्य में, जिसे लेकर मौलानाओं में सनसनी मच गई है? दोस्तों, इस बारे में सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, और साथ ही इस अरबी कवि के इस काव्य को भी सामने प्रस्तुत करेंगे जिसमें सैकड़ों साल पहले हिंदू धर्म का बखान किया गया था। तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज आपको पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम का असली सच पता चलने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, इस्लाम में कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद इस्लाम को 1,14वें आखिरी पैगंबर थे। अब सवाल उठता है कि आखिर उनके पहले के लाखों पैगंबर कौन थे, और अगर थे तो आखिर उसके पहले इस्लाम इस दुनिया में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता था? आखिर पैगंबर मोहम्मद के पैदा होने के बाद इस्लाम क्यों आया? क्या 1400 साल पहले इनका ये पैगंबर किसी और ग्रह पर रहते थे? तो दोस्तों, इसके लिए आपको बता दें कि ना तो 1400 साल पहले इस दुनिया में इस्लाम नाम का कोई शब्द था और ना ही इस्लाम नाम का कोई मजहब, और अगर कुछ था तो उसका नाम है सत्य, शाश्वत, सनातन, जो इस पृथ्वी पर लाखों साल पुराना है। वहीं रही बात इस्लाम की, तो दुनिया जानती है कि कैसे इस्लाम दुनिया के कोने कोने तक फैला। असल में सिर्फ तलवार की नोक पर इस्लाम आज भारत और दुनिया के कई कोने कोने तक फैला है, लेकिन शायद ही कोई ये जानता होगा कि इस्लाम से पहले इस्लाम की जन्मभूमि पर भी सनातन सभ्यता का बोलबाला था। जी हाँ, इस्लाम की जन्मभूमि यानी कि अरब में भी 1400 साल पहले देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा होती थी, और न सिर्फ मूर्ति पूजा होती थी बल्कि हिंदू धर्म के भी सभी रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता था। हालांकि अरब के कबीलों के रिचुअल्स थोड़े बहुत अलग थे, लेकिन ज़्यादातर रिचुअल्स हिंदू धर्म के अनुसार ही अपनाए जाते थे। और जहां आज का काबा बना हुआ है, इससे पहले यहाँ 360 देवी देवताओं की मूर्तियां पूजी जाती थीं, जिसमें से एक बड़ा शिवलिंग भी रखा होता था, जिसके चारों ओर परिक्रमा लगाकर अरब के लोग इसकी आराधना करते थे। वहीं आपको बता दें कि जब 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ, तब उस समय हजरत मोहम्मद के चाचा इस काबा में रखी मूर्तियों की देखभाल किया करते थे और उनके हाथ में ही इस काबा का जिम्मा था। लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद ने बड़े होकर अपना एक नया मत बनाया और अरब के कबीले को इसे फॉलो करने के लिए कहा, लेकिन उस समय ये कबीले शिवलिंग की आराधना करते थे और 360 देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते थे। उसके बाद हजरत मोहम्मद को इन कबीले और मूर्ति पूजा से नफरत होने लगी। आपको बता दें, उस समय मक्का और मदीना के बीच दुश्मनी हुआ करती थी। इसका फायदा हजरत मोहम्मद ने बखूबी उठाया और वो मक्का छोड़कर व्यापार करने के बहाने मदीना गए और उन्होंने वहां अपने नए मत यानी इस्लाम को लोगों तक पहुंचाया और मदीना के लोगों को इकट्ठा करके मक्का पर हमला कर दिया। इस तरह उन्होंने जबरन लोगों से अपने नए मत इस्लाम को कबूल करवाया, यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से पूरी तरह कबीले के कल्चर को ध्वस्त करवा दिया और मक्का में बनी 360 देवी देवताओं की मूर्तियों को विध्वंस कर दिया। इसके अलावा
यहाँ बनी शिवलिंग को भी उन्होंने पत्थर समझकर तोड़ दिया और उसके स्थान पर बने इस तरह के काबा को कुछ इस डिजाइन में बना दिया कि इस काबा के पूर्वी दिशा की तरफ टूटी हुई शिवलिंग के एक हिस्से को स्थापित कर दिया, और जिसे अबूत जिहाद कहते हैं। और आज इसी शिवलिंग को पत्थर को ब्लैक स्टोन भी कहा जाता है, जिसे मुस्लिम लोग जन्नत का पत्थर समझकर किस करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये शिवलिंग है जिसे ये काफिरों का खुदा कहते हैं। असल में ये उसी का अपना खुदा भी कहते हैं और अपना खुदा समझकर पूजते भी हैं। और इस बात का जिक्र खुद पियनोक ने अपनी प्रसिद्ध किताब में अच्छी तरह से किया है। रही बात इस्लाम की बाकी प्रैक्टिसेस की, तो उस समय हजरत ने अरब के कल्चर, यहूदियों और पेगन्स से थोड़े थोड़े रिचुअल्स लेकर उसे एक नए मजहब में तब्दील कर दिया। वही बचे हुए सारे रिचुअल्स हिंदू धर्म से कॉपी कर लिए और इसके बाद तलवार की नोक पर इन आक्रमणकारियों ने दुनिया भर के देशों में इस्लाम को जबरन फॉलो करवाया। वहीं भारत भी इन्हें आक्रमण करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने का जिम्मेदार माना जाता है, जिसे पूरा देश जानता है। चलिए अब आपको लबीब ने अरबत की उस कविता से वाकिफ कराते हैं, जिन्होंने अरबी होकर भगवान शिव, हिंदू धर्म और वेदों को जो सम्मान दिया वो अद्भुत है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आपको इससे रूबरू करवाते हैं। अया मुबारकल अरज मुशे नोहा मिनार हिंदे व अराद कल्लाह मजूनज्जे जिक्रंतु, यानी कि भारत की पुण्य भूमि तू धन्य है क्योंकि ईश्वर ने अपने ज्ञान के लिए तुझको चुना है। वाह लफ्ज़ नियतुन एनाने सहबी अरवे अतुन जिक्रा वाहाजेही योन अर्जुर रसूल मिन्नल हिंदुतुन, अर्थात वह ईश्वर का ज्ञान प्रकाश जो चार प्रकाश स्तंभों के सदृश संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, यह भारतवर्ष में ऋषियों द्वारा चार रूप में प्रकट हुआ। यकुनल्लाह या अल्ल अरज आलमीन फुलहुम फबेतबऊ चिकरुतुल वेद हुकून मालन योन जिविलतुन, अर्थात और परंपरा समस्त संसार के मनुष्यों को आज्ञा देता है कि वेद में जो मेरे ज्ञान है इनके अनुसार आचरण करो। बहोबा आला मुस्साम वल यजूर मिन लाहे तन जिलनन फहे नोमा या अरवियो मुत्वन योव सिरियो ना जानतुन, यानी वह ज्ञान के भंडार साम और यजुर हैं जो ईश्वर ने प्रदान किए। इसलिए हे मेरे भाइयों इनको मानो क्योंकि ये हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं। जय स्नेन हुमारिक अत नासेहीन आ का खुबातून व अस्नात अलाउढन व हवो मशे रतुन, अर्थात और दो उनमें से रिक और अतर जो हमें भातृत्व की शिक्षा देते हैं, और जो इनकी शरण में आ गया वो कभी अंधकार को प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, जब इस्लाम से पहले अरब में वैदिक संस्कृति को अपनाया जाता था, तब उस समय हजरत मोहम्मद भी एक वैदिक हिंदू परिवार में जन्मे थे। लेकिन जब हजरत मोहम्मद ने खुद को ही पैगंबर घोषित कर दिया और मक्का से अपने मत को जबरन अपनाने के लिए पुरानी वैदिक संस्कृति को ध्वस्त किया, तब हजरत मोहम्मद के चाचा यानी कि उमर बिन हसराम को भी अपनी जान गंवानी पड़ गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अरब में इस वैदिक हिंदू संस्कृति का विनाश हो। इस समय पूरे अरब में देवी देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन हजरत मोहम्मद को ये पसंद नहीं था। इसी वजह से मोहम्मद और उसके अनुयायियों ने पूरे अरब में उन मूर्तियों का और शास्त्रों का इस कदर विध्वंस किया कि उनके बारे में आज ज़्यादा जानकारी नहीं है। सिर्फ ये काबा का काला पत्थर बचा है जो कि मंकेश्वर शिवलिंग है। हालांकि इस दावे की पुष्टि सऊदी अरब और इस्लाम के हित में नहीं है, इसलिए सऊदी अरब सरकार से इसे एक्सपोज नहीं करती, क्योंकि वो इससे एक साल में हज के जरिए 8 बिलियन से ज़्यादा कमाई करती है, और ये दूसरा सबसे बड़ा कमाई का जरिया है तेल के बाद, जो कि तेल के बाद वहाँ की गवर्नमेंट कमाती है। इसलिए अगर दुनिया को काबा का सच पता चल गया, हालांकि खुदाई के दौरान आज भी सऊदी अरब में हिंदू मंदिर निकलते रहते हैं। हाल ही में पुरातत्व विभाग को सऊदी अरब के रियाद शहर में 8000 साल पुराना मंदिर मिला था, जिसके साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली थीं, जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि सऊदी अरब में इस्लाम से पहले हिंदू धर्म ही था।
और यही वजह है कि अब सऊदी अरब भी मस्जिदों को तोड़कर मंदिरों का निर्माण कर रहा है। हाल ही में सऊदी अरब में बाब्स दुबई बंदर का उद्घाटन किया गया और जो अरब में फैल रही सनातन सोच का पहला स्तंभ है, वहीं अब दुनिया के तमाम देश भी सनातन से आकर्षित होकर उसे अपना रहे हैं। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के कोने कोने में सनातन की गूंज सुनाई देगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे और भी कमाल के वीडियोस आने वाले हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।